सुप्रभात दोस्तों, मैं आपका नियर एंड डियर राहुल। आज हम लेक्चर लाए हैं फंक्शन पर। हम इस लेक्चर में फंक्शन को गहनता से बात करेंगे कि कोई चीज़ फंक्शन है या नहीं है और फंक्शन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। और साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या प्रत्येक रिलेशन फंक्शन होता है। ए रिलेशन इज़ ऑलवेज ए फंक्शन, इसके बारे में। या ए फंक्शन इज ऑलवेज ए रिलेशन, इससे उल्टा भी। व्हाट इज़ अ फंक्शन, रिलेशन, फंक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं फंक्शन की परिभाषा से। ए फंक्शन रिलेटेड an input to an output. It is likely a machine that has an input and output, and the output is related somehow to the input. Fx is the classic way to write in a function, and there are other way as you will see. तो हम कहते हैं कि फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, यानी मशीन कुछ हम उसमें डालेंगे और कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएगा। जैसे हम एक शुगर कैन का जूस निकालने वाली मशीन की बात करें, यदि हम उसमें गन्ना डालते हैं तो हमें जूस मिलता है, यदि हम उसमें लकड़ी डालेंगे तो हमें जूस नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ है कि फंक्शन क्या करता है, जो इनपुट करते हो उससे कुछ ना कुछ आउटपुट, चाहे वो सेम थिंग ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आउटपुट ज़रूर आना चाहिए। यदि वो आउटपुट नहीं आएगा तो हम उस मशीन को फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फंक्शन का रिलेशन किससे है, इनपुट। तो पहली टर्म क्या आएगी फंक्शन में, इनपुट। दूसरी क्या आएगी, रिलेशनशिप, जो फंक्शन का काम करेगी या एक मशीन का काम करेगी, और आउटपुट जो हमें आंसर मिलेगा। वी विल सी मैनी वे टू थिंक अबाउट फंक्शन, बट देर आर ऑलवेज थ्री मेन पार्ट्स। सबसे पहले इनपुट, जो वैल्यू हम अपनी ओर से रखेंगे। द रिलेशनशिप, जो एक मशीन या जो फार्मूला या किसी तरह का संबंध उस वैल्यू के साथ होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, रिलेशनशिप। और आउटपुट, जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट। ये तीनों चीज़ें एक फंक्शन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि इस एग्जांपल में मल्टीप्लाइड बाय 2, ये एक रिलेशन है या एक फार्मूला है कि हम जो भी वैल्यू उसमें रखेंगे उसका मल्टीपल 2 हो जाए, यानी उसका मल्टीपल डबल हो जाए। तो सिंपल फंक्शन है, तो इसमें आउटपुट, इनपुट क्या रखा हमने, 0। तो रिलेशनशिप या फंक्शन में वैल्यू रखने पर उसका 2 से गुना हो गया तो ये 0 आ गया। अब 1 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इसी तरह फंक्शन में वैल्यू क्या रखेंगे, इनपुट पे हमने 7 की, फंक्शन का रिलेशनशिप उसका डबल करना है तो आंसर क्या आ गया हमारा, 14। तो इनपुट 10 है, रिलेशन 2x है, और आउटपुट क्या है, 20 है। तो इसी के साथ हम 50 का क्या आउटपुट करेंगे, ये आप कमेंट में मुझे लिख देना। फॉर एन इनपुट ऑफ 50 व्हाट इज़ द आउटपुट। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख देना। नेम्स, फर्स्ट इट इज़ यूजफुल टू गिव ए फंक्शन ए नेम। हमें फंक्शन को एक नेम भी देना पड़ता है। द मोस्ट कॉमन नेम इज़ एफ। हम मोस्ट कॉमन नेम है, हम एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट वी कैन हैव अदर नेम लाइक जी, एच, और बाकी चीज़ें भी हो सकती है। वी वांट, बट ज़्यादातर हम समय जो फेमसली या फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो क्या है, एफ। तो फंक्शन है, एफ क्या हो गया हमारा, फंक्शन नेम। ठीक है, इनपुट क्या करेंगे, जो उसमें इनपुट करेंगे एक्स, और जो आउटपुट क्या होगा, जो उस फंक्शन की वैल्यू उसके बाद पुट करने के बाद आ गई। जैसे इसमें वी से एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वेयर्ड, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वेयर्ड। What goes into the function is put inside parentheses after the name of the function. So fx show us the function is called f and x goes in. And we usually say what a function does with the input. तो हमें ये पता लग गया कि एक फंक्शन में यदि कुछ रखा जाता है तो उसके साथ वो बिहेव कैसे करता है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर शो, जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर शो क्या करता है, दैट फंक्शन एफ टेक्स वैल्यू एक्स एंड गिव वैल्यू स्क्वायर। तो वो कहता है कि एफ में इनपुट की एक्स और जो गिवन आउटपुट आया वो आया एक्स स्क्वायर।
यानी हम उसमें 4 रखेंगे तो हमें मिलेगा 16, जैसा कि यहाँ है। एग्जाम्पल विद एफ एक्स इजकल टू एक्स के आर, तो इनपुट क्या है हमारा 4, फंक्शन में रखा तो क्या आ गया आउटपुट हमारा 16, तो हम इसे लिखेंगे f4 इक्वल टू 16। द x इज जस्ट ए प्लेस होल्डर, डोंट गेट टू कंसर्न अबाउट x, it is just there to show us there where the input goes and what happens to it, it could be nothing। वो कहता है जो x है वो सिर्फ एक प्लेस होल्डर है, यानी x एक सिंबल है या एक जगह है या एक बटन मान लो या एक खोचा मान लो जहाँ पर कोई इनपुट वैल्यू रखी जाती है। जैसे एक मशीन है, जैसे एक मशीन है, उसके अंदर हम इसको दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के is the same equation as fq fh ha w theta। the variable x q a etc is just there, so we know where to put the value f2 1 2 minus 2 square is equal to 3। तो हम इस एग्जाम्पल से ये बताना चाहते हैं कि जहाँ हम एफ एक्स यूज़ करते हैं उसकी जगह हम क्यू ए और थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्स हमें सिर्फ ये बताता है कि कहाँ पर वैल्यू रखी जाती है। दूसरा शब्दों में हम कहें कि एक मशीन है हमारे पास, जैसे कि हम शुगर कैन जूसर की बात कर रहे हैं, तो हम गन्ना कहाँ से डालेंगे, जिस एरिया से गन्ना डालेंगे या इनपुट होल कहते हैं जिसको, उसकी वैल्यू या उसको हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं। सम टाइम देर इज़ नो फंक्शन नेम, कई बार फंक्शन का नेम ही नहीं होता, यानी हम क्या करते हैं फंक्शन को एफ एक्स की बजाय वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सम टाइम ए फंक्शन हैज़ नो नेम एंड वी सीज समथिंग लाइक दैट, बट देर इज स्टिल एन इनपुट एक्स स्क्वायर, ए रिलेशनशिप स्क्वेयरिंग एंड एन आउटपुट इज इक्वल टू वाई। वो कहता है जहाँ पर हम जब कभी फंक्शन का नाम नहीं लेते तो हम क्या करते हैं एक इनपुट वैल्यू देखते हैं और जहाँ पर आउटपुट का नाम होता है, यहाँ पर क्या होता है आउटपुट का नाम होता है, नेम ऑफ आउटपुट, जो हमने वाई के में देख लिया। रिलेटिंग at the top we said that a function was like a machine, but a function does not really have belt or cogs or any moving part, and it does not actually destroy what we put into it। तो हमने शुरुआत में ही बताया था कि फंक्शन क्या है, एक मशीन है, पर ये वो मशीन नहीं है जिसमें पुर्जे होते हैं, कल पुर्जे होते हैं या ग्राइंडर होते हैं या कुछ और चीज़ होते हैं जो हमारे इनपुट को डिस्ट्रॉयड कर दे। ए फंक्शन रिलेट्स एन इनपुट टू एन आउटपुट। ए फंक्शन रिलेट किससे करता है, एन इनपुट टू आउटपुट, एट इनपुट टू आउटपुट। saying fa is equal to 14 is like saying 4 is somehow related to 16 or 4 is equal to 16। एग्जाम्पल है ये एक और हमारा, दिस ट्री ग्रो 20 सेंटीमीटर एवरी ईयर, सो द हाइट ऑफ द ट्री इज रिलेटेड टू इट्स एज। वो कहता है जो हाइट ऑफ ट्री है वो किससे रिलेट करेगा, वो करेगा उसकी ट्री इज रिलेटेड टू यूजिंग ए फंक्शन, हाइट ऑफ द ट्री इज रिलेटेड टू इट्स एज। So if the age is 10 year, the height is a10 s10, 10 is equal to 20 is equal to 200 सेंटीमीटर। वो कहता है कि जो पेड़ है वो 10 सालों में कितनी ग्रोथ करेगा। तो इसको फंक्शन के तरीके में करते हैं, 0 एज पर 0 हाइट, 1 ईयर पर 20 सेंटीमीटर, 3.2 पर 64 और 15 पर
300 या 300 सेंटीमीटर वो बड़ा हो जाएगा। A function is special, but a function has special rule. It must work for every possible input value. वो every possible input value से होगा, and it has only one relationship for each input value. वो कहता है जो भी input value हमने की उसका सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा, उसके 2 आउटपुट या 3 आउटपुट नहीं आएंगे, उसका सिर्फ एक आउटपुट आएगा। दिस कैन बी सेड इन वन डेफिनेशन। हम एक ही डेफिनेशन में बताते हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक एक्स सेट दिया हुआ है और एक वाई सेट दिया हुआ। ये पॉइंट इससे रिलेट है, ये पॉइंट इससे रिलेट है, ये पॉइंट इससे रिलेट है, ये पॉइंट इससे रिलेट है और ये पॉइंट भी इससे रिलेट है। तो हमने सब x का प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ एक ही आउटपुट देता है, एक ही आउटपुट देता है। यानी सब में ध्यान से देखा आपने, ये दोनों भी एक ही आउटपुट देते हैं, किसी का भी 2 आउटपुट नहीं। 2 आउटपुट का मतलब क्या होता, देखिए 2 आउटपुट का मतलब होता है कि इसके साथ ये पॉइंट है जो हमारा, वो क्या करता, 2 आउटपुट दे देता, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब x में से कोई एलिमेंट इनपुट करे तो वहाँ पर एक ही वैल्यू आए, या आउटपुट में एक ही एलिमेंट या एक ही चीज़ आए, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। ए फंक्शन रिलेट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। यही वो डेफिनेशन है जो एक फंक्शन को स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन बनाती है। रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, रिलेशन में x का कोई भी पॉइंट कितने ही नंबर ऑफ आउटपुट दे सकता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन में क्या है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट। देखिए द टू इम्पोर्टेंट थिंग, ईच एलिमेंट means that every element in x is related to the some element in y। तो x का प्रत्येक एलिमेंट यूज होना चाहिए। वो कहता है कि x का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, ठीक है, और y में उसकी वैल्यू आनी चाहिए। वी से दैट द फंक्शन कवर एक, बट सम एलिमेंट ऑफ y माइट नॉट बी रिलेटेड टू एट ऑल, विच इज फाइन। लेकिन ऐसा हो सकता है कि y के कुछ एलिमेंट x से रिलेट ना करें, ये कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसा फंक्शनों में होता है। एग्जैक्टली वन के बारे में बात करते हैं। ईच एलिमेंट हो गया, और ईच एलिमेंट क्या देगा, एग्जैक्टली वन आउटपुट, किसी के भी 2 आउटपुट नहीं होंगे। मीन्स दैट ए फंक्शन सिंगल वैल्यूड, मीन्स दैट ए फंक्शन इज ए सिंगल वैल्यू, single value. It will not give back 2 or more result for the same input। जाहिर है ये एग्जांपल है हमारे पास f2 है, फंक्शन f है जिसके अंदर वैल्यू हमने 2 रखी है, और वो कहता है इसकी वैल्यू या तो 7 आएगी या 9 आएगी। हमने कहा कि एग्जैक्टली क्या आनी चाहिए, 1 वैल्यू, या तो वो 7 होनी चाहिए या फिर वो 9। तो इसका मतलब ये क्या है, एक फंक्शन नहीं बनेगा। 1 to 1 is not allowed but many to 1 is allowed। वो कहता है 1 to many is not allowed, 1 to many this not okay in the function। देखिए हम ध्यान से देखते हैं पहले वाले चित्र में कि जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जो, वो क्या करता है, इसको 1 और 2 इमेजेस, यानी एक ही पॉइंट 2 से रिलेट कर गया। तो ये हमारा एक फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट की 2 आउटपुट है। ये क्या है, इनपुट, ये क्या है, आउटपुट। अब दूसरे क्वेश्चन में दूसरी डायग्राम में देखते हैं। इस वाले में तो हमने ध्यान से देखा कि इनपुट किया तो ये पॉइंट आ गया, इनपुट किया तो ये पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि यदि हमने एक गन्ना डाला तो 1 गिलास जूस आ गया, हमने दूसरा गन्ना डाला उससे भी 1 गिलास जूस आ गया, लेकिन इन दोनों गन्नों से 2 जूस आए हैं।
वैसे तो दो जूस आए, लेकिन सेट क्या कहता है कि वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ही शो करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। व्हेन ए रिलेशन डज नॉट फॉलो दोज टू रूल देन इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ स्टिल ए रिलेशनशिप जस्ट नॉट ए फंक्शन। तो आपको पता लग गया होगा कि ये एक रिलेशनशिप है। जो ये फंक्शन है हमारा इस साइड वाला, वो क्या है, एक सिर्फ रिलेशनशिप, जस्ट नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अब ये देखिए एक और एग्जांपल है हमारे पास, इट इज़ ए फंक्शन बिकॉज। जो हमारा पहला डायग्राम है उसे देखिए, पहला डायग्राम है हमारा, इसमें देखिए ये फंक्शन है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट यूज हो रहा है और वाई में उसका एक आउटपुट आ रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स रिलेटेड टू वाई, नो एलिमेंट इन एक्स हैज़ टू और मोर रिलेशन। कोई भी एक्स का ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके वाई में दो रिलेशन हो या दो आउटपुट हो। तो इसका मतलब ये क्या है, एक फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में 1 की इमेज 2 पे है, 2 का रिलेशन 3 से है, 4 और 3 का तो रिलेशन ही नहीं है। तो ये पहली इक्वेशन को, पहली जो हमारी कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई नहीं करता। एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो 4 और 3